दिल वाले का दर्द भाग 2। कुछ वर्षों बाद आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने उसे रोक दिया। उसने कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आर्यन ने सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनका यही अंत था। इस तरह आर्यन और सिया की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बन गई, जिसे लोग के नाम से जानते हैं। उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेगी। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आर्यन ने अपने जीवन को सिया की यादों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ वह हर रोज़ आकर सिया के लिए प्रार्थना करता। यह मंदिर उन्हीं का प्रतीक बन गया, जहाँ लोग आकर उनके अमर प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सिया और आर्यन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को सिखाती है कि प्यार की ताकत असीमित होती है। उन्हीं ने कई दिलों को छुआ और यह साबित किया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से परे होती हैं। कहानी का यह अंश सिया और आर्यन के अमर प्रेम की गवाही देता है, जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। आर्यन ने उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बनवाने के बाद अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। वह वहाँ हर रोज़ आता, सिया की यादों में खोकर प्रार्थना करता और अपने दिल की बात करता। गांव के लोग उसकी श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे वह एक स्थानीय संत के रूप में जाने लगा। उसकी बातें और प्रेम कहानी लोगों को प्रेरित करती थी, जिससे गांव में एक नया उत्सव भर गया। एक दिन जब आर्यन मंदिर में बैठा था, गांव की एक युवा लड़की नंदिनी उसके पास आई। उसने आर्यन से कहा, भाई, मैं अपनी कहानी सुन चुकी हूँ। यह सच में अद्भुत है। क्या आप मुझसे अपने प्यार के बारे में और बता सकते हैं? आर्यन ने नंदिनी को अपने और सिया की प्रेम कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से एक दूसरे को प्यार किया और कैसे परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। नंदिनी ने आर्यन की आंखों में सिया के लिए छिपे प्यार को देखा और कहा, आपका प्यार अमर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? आर्यन ने जवाब दिया, मैं हमेशा सिया को अपने दिल में रखूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है। शायद मैं कभी आगे बढ़ सकूँ, लेकिन सिया की यादें मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। नंदिनी ने आर्यन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम मिलकर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जहां लोग प्यार और ईमानदारी की ताकत के बारे में जान सकें। आर्यन ने नंदिनी के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर वह अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित कर सके, तो शायद सिया की यादें और भी जीवित रहेगी। इस प्रकार उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया।